क्या आपने कभी ऐसे टैंक के बारे में सोचा है जिसके अंदर बैठकर आपको आर्मर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, 360 डिग्री कवरेज, सारा कुछ आपको दिखेगा और बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। जी हाँ, सुनने में बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन एक भारतीय कंपनी ने ये कमाल की जहर टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। आगे इसके फीचर सुनकर तो आप भी पूरी तरह से दंग रह जाओगे। हमारी अगली खबर में आप देखोगे कैसे चाइना ने रिसेंटली यूसीएवी का एक पूरा बेड़ा ही दिखा दिया इनके रिसेंट बीजिंग परेड में। और अब भारत के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जितना भी हमने डिले किया है ना हमारे घातक यूसीएवी और कई तमाम ड्रोन प्रोग्राम्स में, सबक सीख लो। अभी फटाफट टाइम है, थोड़ा फटाफट इसको फास्ट ट्रैक करने का हमको फोकस करना चाहिए। भारत और रशिया एससीओ समिट के दौरान बताया जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। S-500 एक्विजिशन को लेकर अब यहाँ पर कुछ बातचीत हुई है, मैं आपको बताऊंगा। S-400, S-500 और भारत अपना जो प्रोजेक्ट कोशाब बना रहा है ना, इसके अंतर्गत कैसा एक रॉबस्ट सुरक्षा कवच भारत को मिल जाएगा। एक अमेरिकन कंपनी है शील्ड एआई नाम की, इन्होंने एक ऐसा खतरनाक ड्रोन दिखा दिया कि ह्यूमंस की तो जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही सारा काम निपटा के सही सलामत आ भी जाएगा। रशिया ने तो अब भारत को कहा है कि अरे तुम यूक्रेन से क्यों इंजन ले रहे हो अपने फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स के लिए, एक काम करो हमारा रशियन डिज़ाइन ले लो, क्योंकि वैसे भी ये जो पूरा शिप है वो भी रशियन डिज़ाइन वॉरशिप ही है। और फाइनली जाने की कैसे यूके की कंपनी और भारतीय कंपनी दोनों ने मिलकर जो लेज़र बीम राइडर मैन पोर्टेबल डिफेंस वेरी शॉर्ट रेंज विश्व रैड बनाया था ना, तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसका एक छोटा सा 13 केजी का एक बहुत छोटा सा वर्जन बना दे, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड से ये दुश्मन पर वार करेगा। 6 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी और बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली और काफ़ी अमेजिंग खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के लाइट वेट जोरावर टैंक में एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को लेकर। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी कई तमाम देश बनाने में लगे हुए हैं, जहां हमारे आर्मी के जवान टैंक ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो भी आर्मर है इनको पूरा 360 डिग्री कवरेज अच्छे से सारा कुछ दिख रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। भारतीय कंपनी टॉनबो इमेजिंग द्वारा इस सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया है, और अब प्लान किया जा रहा है कि हमारे जोरावर लाइट वेट टैंक में इसको डालना स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक तो ये टैंक सबसे पहले पूरा कमाली है, LNT DRDO ने इसको 25 टन का बना दिया है। और अगर हम चाइना के टैंक को कंपेयर करें, इनका तो 36 टन का है टाइप 15, तो हाई ऑल्टीट्यूड में तो हमारा टैंक पूरी तरह से बाजी मार जाता है। दूसरा, ये पानी के अंदर बहुत ही गहराई में जा सकता है। और तीसरा, जो आर्मर भारत ने यूज़ किया है ना, और साथ में अब ये 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, पूरी तरह से ये अनबीटेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ही पूरी स्टोरी थमी नहीं है, इसमें एक और ऐसा फीचर है जो तो अमेरिका के मिलिट्री टैंक्स में भी नहीं है, और वो है APS सिस्टम, दैट मीन्स एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। इसराइल के बाद भारत दूसरा ऐसा कंट्री जिसको ये सिस्टम मिल रहा है। हमारा टैंक इतना ज़्यादा होशियार हो जाएगा कि इसको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ से मिसाइल आ रही है, तो तुरंत वो अपने आप को एक्टिवेट करके एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर देगा, और हमारा टैंक सही सलामत होगा। वाकई में ये बहुत ज़्यादा एक एक करके कमाल की टेक्नोलॉजी हमारे जोरावर टैंक को प्रॉबेबली वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड लाइट वेट टैंक बना सकती है। हमारी अगली खबर चाइना की तरफ से आ रही है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली परेड किया है ना बीजिंग में, एक से बढ़कर एक यूसीएवी इन्होंने दिखा दिया। सबसे पहले तो इन्होंने विंग लॉन्ग सीरीज का एक ड्रोन दिखाया, इसके बाद CH-7 जो कि एक स्टेल्थी यूसीएवी है वो दिखा दिया, और फिर इसके बाद GJL और कई तमाम ऐसे 50 एडवांस ड्रोन्स इन्होंने दिखा दिए। और अब भारत के एक्सपर्ट्स, भारत के डिफेंस एनालिस्ट, वेटरन्स, पॉलिसी मेकर्स हमारे देश की नीतियों पर क्वेश्चन सवाल उठा रहे, कह रहे कि कहाँ है हमारा यूसीवी प्रोग्राम, इतना डिले क्यों चल रहा है। घातक HALE, कैट्स वॉरियर 2, RUAV, कई तमाम हमने लाइन बिछा कर रखी हैं, बहुत सालों से भी हम काम कर रहे हैं, बट अभी तक एक भी अच्छे से बन नहीं पाया है। यहाँ पर तो इनफैक्ट जो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल है वो तो ट्वीट कर रहे हैं कि ये परेड भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। हमारा घातक और HALE प्रोग्राम जहां पर फंडिंग की ही कमी रहती है और एंडलेस डिले रहता है, तो इसमें सुधारने की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आपको बताता हूँ वैसे ये जो ड्रोन्स भारत काम कर रहा है इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले जो घातक UCAV है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी होगा, 1000 kg के स्मार्ट म्यूनिशंस को ले जाता है, और पूरी तरह से स्टेल्थी होने के चलते दुश्मन के रडार के पकड़ से भी ये बाहर रहता है। दूसरा हमारा जो HALE है, तो ये हाई अल्टीट्यूड के लिए हमने डिज़ाइन किया, 30,000 फीट तक ये ऊपर चला जाता है, और बहुत ही एफिशिएंट
24 घंटे तक ये पूरा सर्विलियंस करता है, तो इसलिए हमने सोलर पैनल भी इसमें डाल के रखा है। फिर जो हमारा कैट्स वॉरियर है, तो इसका काम है कि हमारे जितने भी फाइटर जेट है, सुकोई 30 MKI होगा, राफेल हो गया, तो इसके साथ ये जाएगा पूरी तरह से ऑटोनमसली, ये मदद करेगा और पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस भी हमारा बढ़ा देगा। सेम कैट्स वॉरियर 2 भी थोड़ा इसी टाइप का है, बस एडवांस रेंज के साथ आता है। और जो RUAV भारत काम कर रहा है, दैट मीन्स रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ये HAL ही बना रही है और इंडियन नेवी और आर्मी के ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। एक शॉकिंग बात तो ये भी है कि इनमें से कई तमाम प्रोग्राम, जैसे कैट्स वॉरियर हो गया, तो यहाँ पर ADE किसी को आने ही नहीं दे रही है। HAL को भी इन्होंने बाहर रखा है, LNT को भी इन्होंने बाहर रखा है। जो इतनी एडवांस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, आखिर इनको ही प्रोग्राम से हमने बाहर रखा, तो फिर क्या ही फ्यूचर होगा। हमारी अगली खबर खैर भारत के और रशिया के बीच में हो रहे नेगोशिएशंस को लेकर आ रही है, और ये नेगोशिएशंस है S-500 के एक्विजिशन को लेकर। S-400 ने तो भारत ने पाकिस्तान की पूरी हालत पतली कर दी थी, और अब तो S-500 पर बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, इसकी रेंज 600 किलोमीटर्स की है, जहां हमारा S-400 400 किलोमीटर्स का रेंज है। और जो प्रोजेक्ट कुशा है, इसकी रेंज और भी थोड़ी कम हो जाती है, 350 किलोमीटर्स की, क्योंकि ये अब भी फिलहाल इनिशियल स्टेजेस में है। एल्टीट्यूड की भी बात करें तो S-500 बहुत ही खतरनाक है। ये 200 किलोमीटर आसमान में जाकर किसी भी टारगेट को मार गिराता है। और टारगेट की भी बात करें तो अभी तक भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स या एरोप्लेन्स को टारगेट कर सके। S-500 ही इकलौता ऐसा सिस्टम होगा जो 10 हाइपरसोनिक्स को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक मार गिरा सकता है। और ये इकलौता ऐसा सिस्टम शायद हो सकता है जो स्टेल्थी हाइपरसोनिक ड्रोन्स और UCAVs को भी टारगेट करे। खैर, हमारा जो प्रोजेक्ट खुशा है, ये भी इसमें स्टेल्थी फीचर हमने डाल दिया है। और कमाल की बात तो ये है कि किल प्रोबेबिलिटी इसकी 90% से ज़्यादा बताई जा रही है। और हमारा जो प्रोजेक्ट खुशा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 98% सैल्वो मोड में तो ये धड़ाधड़ फायर करता है। खैर, फाइनल बात आती है कॉस्ट को लेकर, तो S-500 का कॉस्ट बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 1.5 या डबल भी हो सकता है। बट हमारा जो प्रोजेक्ट खुशा है ना, वो तो 1/4 कॉस्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, $500 million। S-400 ही हमको 1 बिलियन से ज़्यादा पड़ जाता है। S-500 का तो अभी तक कुछ पता नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है 1.5 बिलियन पड़ सकता है। हमारी अगली खबर अमेरिकन कंपनी शील्ड AI की तरफ से आई है। तो इन्होंने अभी भारतीय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने अपना एक टेक्नोलॉजी परिचय कर दिया। ऐसा कमाल का इन्होंने ड्रोन दिखाया, नोवा 2 कॉप्टर, कि इसको तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस इसको छोड़ दो, बस ये सारा काम खुद ही संभाल लेगा। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग से लेकर रिकॉग्नाइजेशन, सर्विलियंस, टैक्टिकल ऑपरेशंस, पूरा कमाल है सॉफ्टवेयर का जो इस अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। और अब इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद देखने लायक होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होती है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।